ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़ला, मुतअद्दिद इमारतें गिर गई, हलाकतों का खदशा। ताइवान के दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ताइपे में ज़िलज़ले के बाद ताइवान, जापान और फिलिपाइन में सुनामी वार्निंग जारी। 1999 के बाद ये ताइवान का दूसरा बड़ा ज़िलज़ला है। ताइवान में 1999 में 7.6 के ज़िलज़ले में 2400 अफराद हलाक हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल, पाउडर और धमकाने वाला निशान भी पाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। जज के स्टाफ ने खत खोला तो अंदर मशकूक पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के माहिरीन की टीम ने जायजा लिया। पाउडर क्या है, माहिरीन की टीम की तहकीकात। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। रेशम खातून के नाम से बगैर एड्रेस के खतूत भेजे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिलने का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेटर्स तकसीम कराए। लिफाफे खोले गए जिनमें सफ़ेद पाउडर की आमेज़श पाई गई। खतूत में पाउडर था। खतूत के बतन में एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया, मुँह हाथ धोया। खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, पता नहीं लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफर अपीलों की समाअत के दौरान जजेस को खत मौसूल होने का तस्करा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमें खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को ट्रैक किया गया है। अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन 2024 सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें, दोनों नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद कामयाब। पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली से 10 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त मिली। नून लीग को पंजाब असम्बली से 9 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त मिली। इसहाक डार टेक्नोक्रेट, आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा MKM और पीपल्स पार्टी के वोटों से मुंतखब हो गए। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया। ऐवान नामुकम्मल होने पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया। मुशावरत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। मखसूस नशिस्तें गैर आइनी तौर पर दी गईं। हमारी नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। हम मुकाबला करेंगे, गैर कानूनी लोगों से हल्फ नहीं लेने देंगे। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, स्पीकर ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब के अयाज सादिक से मुलाकात में दरख्वास्त की तस्दीक। नोटिफिकेशन के बाद चैम्बर में जिम्मेदारियां संभालनी। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। एतमाद पर पार्टी क़यादत से उमर अयूब का इज़हार तशक्कुर। कहा कि स्पीकर ने बुलाया था, हमारी मौजूदगी में ही स्क्रूटनी की गई। पांच अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस। महमूद खान अचकज़ई सरबराह होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। सिंध से GDA को भी मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए दावत दी जाएगी। मुल्क गिर एहतजाज के लिए APC बुलाने की तजवीज़। अपोजिशन जमातों को वकला की नुमाइंदा जमातों से रवाबित बढ़ाने का टास्क मिल गया।
बलूचिस्तान काबीना अगले 24 घंटे में तश्कील पाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली। काबीना में 14 वज़रा और 5 मुशीर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, BAP और ANP काबीना का हिस्सा होगी। ज़राए का कहना है कि कोयटा हक दो तहरीक को भी काबीना में शामिल किया जाना मुतवक्के है। सूबाई काबीना मुमकिन तौर पर 4 अप्रैल को हलफ उठाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समात 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सगासा के मजीद एक गवाह पर जराह मुकम्मल। बानी PTI ने बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिए जाने की शिकायत कर दी। कहा बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात मौजूद हैं। अदालत ने बानी PTI को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सनस की फहरिस्त से हटा दिया। अडियाला जेल में मुलाकातियों के लिए दी गई फहरिस्त से भी नाम खारिज। उनकी सोशल मीडिया की टीम भी ख़त्म करने की हिदायत। पार्टी ज़राए का कहना है कि बानी ने फैसला कोर कमेटी की सिफारिशात पर किया। आइंदा बरस महंगाई में कमी होगी, आलमी बैंक ने पेशगोई कर दी। डेवलपमेंट आउटलुक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान। माली साल 2025 में शरह कम होकर 15% रह जाएगी। माली साल 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रह सकती है। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 15वां रोज़। थाना ई सेक्शन की हदूद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में SHO B सेक्शन मौला बख्श बुगटी जख्मी। मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की वीडियो बयान में मकतूल टीचर के वर्षा को धमकियाँ। रहीम यार खान में भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। 4 माह कबल 4 करोड़ तावान के लिए अगवा किए गए मामर स्कूल टीचर बाजियाब। 8 रोज़ पहले हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले बिहाड़ी के ट्रक ड्राइवर को भी छुड़वा लिया गया। लोजरा के 2 दुकानदारों को अगवा होने से बचा लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 5 माह बाद टेलीफोनिक राबता। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीकी वजीर खारजा और वजीर खजाना के मुमकिन दौरे चीन का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात, आलमी मसाइल, इंसदाद मनशियात, AI और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। गजा तनाज़े पर फ़लस्तीन मुखालिफ अमरीकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अमरीकी मुस्लिम रहनुमाओं का एहतजाज। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों और रहनुमाओं ने आज वाइट हाउस इफ्तार डिनर के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मुतादिद इस्लामी तंजीमों ने वाइट हाउस के बाहर इफ्तार तकरीब के एहतमाम का फ़ैसला कर लिया। वाइट हाउस के बाहर एहतजाजी इफ्तार में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमरीकन मुस्लिम्स फॉर फ़लस्तीन शामिल होंगे। सिफारत खाने पर हमले के नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान का शामी हम मनसब को फ़ोन। इसराइली जारहियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली बमबारी से 8 अफराद शहीद हुए। शोहदा में कमांडर पासदाराना इनकलाब रजा जाहिदी और नायब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी भी शामिल। रूसी फ़ज़ाइया का जंगी तैयारों और ड्रोन के जरिए यूक्रेन की तवानाई तनसीबात पर बड़ा हमला। यूक्रेन कंपनी के मुताबिक रूसी हमले के बाद उसकी 80% पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो गई। TTE के एनर्जी होल्डिंग कंपनी के 6 में से 5 थर्मल पावर प्लांट तबाह। डीनाइपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और एक डैम को भी निशाना बनाया गया। इस्तांबुल में नाइट क्लब में आतिशज़दगी से 29 अफराद हलाक। 16 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी के नतीजे में नाइट क्लब में भगदड़ मच गई। फायर फाइटर्स ने 31 गाड़ियों और 86 एहलकारों की मदद से आग पर काबू पाया। जख्मियों को इलाके के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इस्तांबुल के गवर्नर दाऊद गिल ने कहा कि आग लगने से हलाक होने वालों की तादाद 29 हो गई। वाक़ई की तहकीकात के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।